एक शाम स्वदेशी के नाम। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम जो हो रहा है एक शाम स्वदेशी के नाम तथा वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर यहाँ आप और हम एकत्रित हुए हैं और आज का ये कार्यक्रम स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं इस पावन अवसर पर माननीय अतिथिगण जितने भी हमारे सभागार में पधार रहे हैं और उनके स्वागत से आज का ये कार्यक्रम शोभायमान हो रहा है। हम सभी का ये सौभाग्य का क्षण है और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने पूरे कार्यक्रम में यथास्थान अपना ग्रहण किए रहें। आप सभी जानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, जहां भारत एक ऐसा अद्भुत देश है जहां भाषाएं अनेक पर भाव एक है, जहां वेश अलग अलग हैं पर संवेदनाएं समान हैं, रीति रिवाज भिन्न भिन्न हैं पर राष्ट्रभाव एक हैं। कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के सागर तक, गुजरात के गरबा से लेकर आसाम के बिहू तक, हर रंग हर सुख हर परंपरा मिलकर कहते हैं अनेकता में एकता। ये महान उत्सव ही भारत की पहचान है, यही भारत की शक्ति है। भिन्नता में सामंजस्यता, विविधता में एकता। आप सभी जानते हैं स्वदेशी जागरण मंच की ओर से एक शाम स्वदेशी के नाम भी है। आज की ये संध्या केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता की उस चेतना का उत्सव है जो स्वदेशी के विचार से जन्म लेती है। एक शाम स्वदेशी के नाम उस संकल्प का नाम है जहां हर वस्तु में भारत के मिट्टी की खुशबू आती है, हर हाथ में श्रम का स्वाभिमान हो और हर दिल में देश के लिए अपनापन हो। स्वदेशी केवल वस्तुओं का चयन नहीं है, यह हमारी सोच, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान का सम्मान है। जब हम स्वदेशी अपनाते हैं तो किसी कारीगर का घर रोशन होता है, किसी कलाकार का हुनर मुस्कुराता है और भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर एक और कदम बढ़ाता है। सबसे पहले परंपरागत किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए हम दीप प्रज्वलित करते हैं, जिससे वो प्रतीक है इस बात का कि हमें अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाता है, अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ ले जाता है और एक सकारात्मक ऊर्जा होती है जो चारों तरफ बिखर जाती है। और इसी के चलते यहाँ जितने महानुभाव हमारे बीच में बैठे हैं उन सबके शुभ हाथों से और इस संकल्प के साथ कि आज का कार्यक्रम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा हो, हम चाहते हैं कि वो उनका जैसे जैसे मैं नाम लूँगी वो मंच पर आएंगे और साथ में हम जिसको भी कहेंगे वो अपने दीप प्रज्वलन में शुभकामनाएं हमको प्रेषित करेंगे। आप जानते हैं मैं नाम लेना चाहती हूँ, कृपया अपना नाम का ध्यान रखें। हमारे अतिथियों का स्वागत करते हुए श्री कश्मीरी लाल जी। जी हाँ, श्री कश्मीरी लाल जी हमारे बीच में हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि कृपया वो मंच पर आएं। एक मिनट रुकिए। श्री सतीश कुमार जी, श्री दुष्यंत गौतम जी, डॉक्टर अश्विनी महाजन जी, श्री सतीश चावला जी, श्री अनिल शर्मा जी, श्री मुकेश गुप्ता जी, साकेत राठौर जी। आप सभी से निवेदन है कि मंच पर आप आए हैं, दीप प्रज्वलन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मैं संयोजक श्री मुकेश गुप्ता जी से कहूँगी कि अपने सभी अतिथि गणों के साथ में लेके आप दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम को संपन्न करवाएं। श्री अशोक पुरी जी हमारे बीच में हैं जो कि दुबई से यहाँ पर आए हैं। हम चाहते हैं कि वो दीप प्रज्वलन में आकर हमारा साथ दें। एक बार मैं कहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ।
श्री विजेंद्र गुप्ता जी आ गए हैं और हम उनसे आग्रह करते हैं कि दीप प्रज्वलन में वो आकर अपने शुभ हाथों से इस कार्य को संपन्न करावें। दीप प्रज्वलन अगर संपन्न हो चुका है, तो हम कहेंगे कि साकेत राठौर जी और जो हमारे दुबई से मेहमान आए, कृपया वो अपने स्थान पर पहुंचें और बाकी लोग जो हैं वो स्टेज ग्रहण करें। आज आप जानते हैं कि हम 150वीं वर्षगांठ वंदे मातरम के लिए मना रहे हैं। आज का ये अवसर भारतीय राष्ट्र चेतना के इतिहास में अत्यंत गौरवपूर्ण और स्मरणीय है। आज हम सभी यहाँ इस अमर गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसने न केवल स्वतंत्रता संग्राम को स्वर दिया बल्कि राष्ट्रभक्ति को जन जन के हृदय तक पहुंचाया है। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं है, ये मातृभूमि की आराधना है। ये भारत माता के प्रति समर्पण का उद्घोष है। ये वह मंत्र है जिसने गुलामी की जंजीरों से जकड़े देश को स्वाभिमान और साहस की शक्ति प्रदान करी, जिससे देशवासियों के हृदय में स्वतंत्र भारत का स्वप्न और अधिक प्रखर हो उठा। और इस गीत को आज ऐसा होगा कि मंच पे ना हो, ये असंभव है। और इस गीत को गाने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही नन्ही बालिका है। मैं बुलाना चाहूँगी बेबी आश्रवी गुप्ता जी, जो यहाँ पर हैं वो आएँ और यहाँ पर वंदे मातरम का जो गीत है वो सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगी। उस बालिका का प्रोत्साहन के लिए आप लोग ज़ोरदार तालियां बजाइए और माइक उनको देना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम। मंगल मिश्रा जी को बुला लो और नीचे शिखा राय जी आ रहे हैं। शिखा राय, उनको क्या करना है? उनका स्वागत।
अब हम जानते हैं कि आज जो भी कार्यक्रम हो रहा है, हमारे अतिथिगण मंच पर यहाँ पर विराजमान हैं। हम सबसे पहले उनका परिचय के साथ उनको सम्मान दिलवाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सम्मान प्रदान किया जाएगा। हमारे बीच में श्री कश्मीरी लाल जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के प्रांत प्रचारक रहे हैं। वर्तमान में आप स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक हैं और उनको मैं मंगल मिश्रा जी को यहाँ बुलाना चाहती हूँ कि वो आएँ और उनका स्वागत और सम्मान प्रदान करें। अच्छा, एक-एक करना है सर, ना नहीं तो भीड़ हो जाएगी। जी, श्रीमती सरबजीत जी को और जहाँ पर भी हों कृपया मंच की ओर अग्रसर हों, क्योंकि हम उनको सम्मान के लिए उनका दूसरा नाम लेंगे। जी हाँ, तालियां बजती रहना चाहिए। अगला नाम मैं लेना चाहती हूँ श्री सतीश कुमार जी का, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। वर्तमान में आप सह संगठक हैं। श्रीमती सरबजीत कौर उनका स्वागत करेंगी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर जाकिर हुसैन कॉलेज से हैं। श्री आलोक गुप्ता जी मंच की तरफ अग्रसर हों। श्री आलोक गुप्ता जी निदेशक ग्राफिक्स के हैं। आप श्री दुष्यंत गौतम जी का सम्मान प्रदान करेंगे। श्री दुष्यंत गौतम जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व सांसद हैं। मनोज गुप्ता जी स्टेज की तरफ आएं, जो कि संयोजक स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली प्रांत से हैं। श्री विजेंद्र गुप्ता जी का स्वागत करेंगे, जो कि विजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष एवं रोहिणी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक हैं। दिनेश पंत जी प्रांतीय युवा प्रमुख स्वदेशी जागरण मंच से हैं, कृपया मंच पर आएं। आप श्री अश्विनी महाजन जी का सम्मान प्रदान करेंगे, जो कि एक सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, वर्तमान में स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक हैं। अगला नाम हिमांशु जी, जहां कहीं भी हो मंच पर आएं। CFO स्वर्णिम भारत फाउंडेशन से हैं। श्री सतीश चावला जी को सम्मान प्रदान करेंगे, जो कि स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। श्री अनिल शर्मा जी का सम्मान करेंगे हरीश गांधी जी चौधरी जी, हरीश चौधरी जी, जो कि CA हैं, स्वदेशी व्यापारी सर समझ में नहीं आ रहा सर, जुटान सदस्य केंद्रीय टोली। श्री अनिल शर्मा जी का सम्मान करेंगे। सर आप कीजिए, फिर कोई जो प्रेजेंट है वो करें, जो प्रेजेंट है वो करें। हरीश जी शायद यहाँ से उपलब्ध नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर सुनील दाहिया जी कृपया मंच पर आएं, जो कि हमारे सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली के प्रांत के हैं। वो हमारे संयोजक श्री मुकेश गुप्ता जी, जो कि स्वर्णिम भारत फाउंडेशन के डायरेक्टर और ग्राफिक्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं, आज के इस भव्य कार्यक्रम के हमारे संयोजक हैं। तालियां भी उतनी जोरदार से बजनी चाहिए जितनी उन्होंने इंतजाम किए हैं। जी, हम आमंत्रित करना चाहते हैं शिखा राय जी को, जिनका कि सम्मान करेंगी अंबिका जी, महिला प्रमुख है हमारी। अंबिका राय जी, जी हाँ।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री मुकेश गुप्ता जी से आग्रह करूंगी कि वो अपना यहाँ पर कुछ शब्द कहें, सबको संबोधन करें। जोरदार तालियों से श्री मुकेश गुप्ता जी का स्वागत कीजिएगा। माननीय श्री सतीश कुमार जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय विजेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय अनिल शर्मा जी, शिखा राय जी, अश्विनी महाजन जी, सतीश चावला जी तथा राष्ट्रीय और स्वदेशी विचारों से ओतप्रोत भाइयों और बहनों, आज की इस गौरवपूर्ण संध्या एक शाम स्वदेशी के नाम में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज की ये शाम बहुत विशेष है। आज इतिहास बोल रहा है, संस्कृति मुस्कुरा रही है। आज हम उस गीत को नमन कर रहे हैं जिसने गुलामी की बेड़ियों से स्वाभिमान की आवाज़ दी, वंदे मातरम। वंदे मातरम के 150 वर्ष केवल समय की गणना नहीं है, ये 150 वर्ष हैं त्याग, तपस्या और माँ भारती के वंदन के। आज का यह मंच एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस भावना को साकार करता है। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, लेकिन भारत की आत्मा की एक ही है कहानी। भाषाएं अनेक हैं, खान पान और वेशभूषाएं भिन्न हैं, लेकिन हमारी भावना एक ही है। हम सब एक हैं। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिने में विश्वास करने वाली हमारी संस्कृति है। आज उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लोक नृत्यों की लय पर भारत एक साथ थिरकने जा रहा है। यह संध्या स्वदेशी को समर्पित है, उस विचार को जो कहता है जब राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ता है तभी वह विश्व का मार्गदर्शक बनता है। स्वदेशी हमारा अतीत भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। मैं विशेष रूप से कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी तथा दिल्ली टूरिज्म का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस आयोजन को साकार रूप देने में और स्वदेशी के विचार को मंच और स्वर देने में सहायता प्रदान की। रेखा मेहरा जी के निर्देशन में आज की प्रस्तुति का ये जो कार्यक्रम नृत्य संगीत का है, बहुत अनोखा, अद्भुत है, जिसमें पूरे देश की झलक आपको मिलेगी। हर तरह के लोक नृत्य और अपने रामायण जैसे प्रसंग भी उसमें देखने को मिलेंगे। तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। हम चाहते हैं कि अब जितने भी हमारे अतिथिगण हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार यहाँ पर रखेंगे, और मैं उनके लिए सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ, जी हाँ, विजेंद्र गुप्ता जी को, कि विजेंद्र गुप्ता जी आएँ और उद्बोधन में कुछ शब्द कहें। श्री विजेंद्र गुप्ता जी। सर मुझे ही हटना पड़ेगा, रुकिए। एक माइक दे दीजिएगा प्लीज, छोटा सा। आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय श्री कश्मीरी लाल जी, यहाँ पर उपस्थित भाई दुष्यंत गौतम जी, माननीय श्री सतीश कुमार जी, कार्यक्रम के सूत्रधार मुकेश गुप्ता जी, श्री अश्विनी महाजन जी, श्री सतीश चावला जी, मेरे सहयोगी सदन में अनिल शर्मा जी, मैडम शिखा राय जी और आए हुए सभी अतिथिगण, बहनों और भाइयों, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आज से ठीक 150 वर्ष पहले 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे, और जब उनका तिरस्कार किया गया एक अंग्रेजी शासक द्वारा,
तो उनके मन में यह एक जो पीड़ा उत्पन्न हुई उससे, उसकी अभिव्यक्ति में से ये एक संकल्प वंदे मातरम के रूप में सामने आया। 1882 में आनंद मठ जो एक उपन्यास की रचना हुई, तो 1882 में ये वंदे मातरम का गीत प्रकाश में आया और 1905 में यह गीत रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा जब इसका गान किया गया तो पूरे देश ने, क्योंकि एक आंदोलन छिड़ा बंगाल विभाजन के समय 1905 में, और उस आंदोलन का अगर नेतृत्व किसी ने किया तो वो वंदे मातरम गीत ने किया। वंदे मातरम गीत इस देश की आत्मा में इस देश की आत्मा की आवाज़ है। अभी हमने पिछले दिल्ली विधानसभा के सदन में ये तय किया है कि पहले हमारे यहाँ 2 स्टैंजा गाए जाते थे, लेकिन अब दिल्ली विधानसभा देश की पहली विधानसभा है जहाँ पूरा वंदे मातरम गीत से सदन का सत्र जो है वो प्रारंभ होगा। और मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने भी 1937 में ये तय किया कि पूरा वंदे मातरम गीत नहीं होगा, ये उन तमाम ऐसी शक्तियों के समक्ष समर्पण था जो 1947 में देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी। अगर ये संकल्प 1937 में अगर गीत को डिवाइड ना किया जाता तो शायद भारत का भी विभाजन ना होता। इसलिए मैं आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। विशेष रूप से आदरणीय कश्मीर लाल जी को, जिन्होंने आज के इस अवसर पर यह सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है, और मुकेश जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने दिल्ली सरकार के जो कला एवं संस्कृति मंत्रालय की ओर से यहाँ पर जो प्रस्तुति दी जाएंगी उसके लिए जो आपने समन्वय किया, उसके लिए आपका भी अभिनंदन है। मुझे आपने आज के इस अवसर पर आमंत्रित किया, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर दिया, मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। श्री दुष्यंत गौतम जी से आग्रह करूंगी कि वो आकर अपना उद्बोधन प्रकट करें। जोरदार तालियों से श्री दुष्यंत गौतम जी का स्वागत। भारत माता की, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। भारत माता की। आज इस एक शाम स्वदेशी के नाम जागरण श्री विजेंद्र गुप्ता जी, अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा, मेरे साथी अनिल शर्मा जी, विधायक आर के पुरम, श्रीमती शिखा जी, विधायक और सतीश चावला जी। जैसा कि प्रदर्शित है कि एक शाम स्वदेशी के नाम। मैं तो जब मुकेश गुप्ता जी से मिलता हूं, उनका आचरण, उनका सरल स्वभाव, उनके मन में, दिल में स्वदेशी की भावना, संपूर्ण राष्ट्रवाद दिखाई देता है। इसलिए मैं कहूंगा ये एक शाम मुकेश गुप्ता जी के नाम। बंधु, ऐसा व्यक्तित्व बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं, जिसपे हम कहते हैं जिस पेड़ पे पेड़ फल लगते हैं तो झुकता है। उसी प्रकार से आदरणीय स्वदेश गुप्ता अपने
मुकेश गुप्ता जी का अपना जीवन शैली है। आज हम 150वां वर्षगांठ वंदे मातरम के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये 150 वर्ष कोई ऐसे नहीं है कि गिनती शुरू हुई और 150 वर्ष खत्म हो गए। 150 वर्ष के जीवन के अंदर, इस समय काल के अंदर, जैसे व्यक्ति का जीवन होता है उसमें बड़े परिवर्तन होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, इसी प्रकार से वंदे मातरम ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। आजादी के पहले भी देखे और आजादी के बाद भी देखे। जैसे अभी हमारे भाई विजेंद्र गुप्ता जी बता रहे थे कि 1875 में रचा गया और 1896 में इसका वाचन किया गया और 1950 में आकर इसको राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। लेकिन इस दौरान के अंदर हम देखते हैं जहां आजादी के आंदोलनों में राष्ट्रवाद, एकता और वंदे मातरम में एक शब्द ही नहीं है बल्कि एक मूल मंत्र था। सैनिकों को लड़ते हुए जोश लाने के लिए जब उनको विपक्ष को, अपने दुश्मनों को ललकारना होता तो वंदे मातरम का सहारा लेकर जोशपूर्ण होकर पाकिस्तान की सेनाओं को और विदेशी सेनाओं को मारने का काम भी वंदे मातरम ने किया है। और यही नहीं है, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक बन गया था। लेकिन इस वंदे मातरम जिसने इतना जोश दिखाया, उन्होंने 1923 के अंदर कांग्रेस अधिवेशन के अंदर ये कहा गया वंदे मातरम तो हिंदुत्व है। मुस्लिम लोगों ने, जो कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने नकार दिया कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। और वो एक बार नहीं हुआ, 1937 में भी इसका रूप बदला गया। और तो और, जबकि बात तो हम छोड़ दें, जब तो हम गुलाम थे, 2017 के अंदर तेलंगाना के अंदर ये निर्धारित किया गया कि तेलंगाना सरकार स्कूलों में वंदे मातरम नहीं गाएगी। बड़ा दुख होता है जिन लोगों ने इस आजादी के लिए संघर्ष किया, लड़े, और इस शब्द के सहारे हम आगे बढ़ने का हमने काम किया। और वंदे मातरम से ही जहां गांधी जी ने स्वदेशी जागरण फैलाया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया, स्वदेशी का चलन बढ़ा, और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से आह्वान किया गया है, देश में पुनः जागरण कर कर स्वदेशी अपनाएं और देश को 2047 के अंदर विकसित भारत के रूप में स्थापित करें। और ये बात सही है ये कि ये बदलता हुआ भारत है। इस वंदे मातरम ने जहां अपनी आपको ठुकराते हुए भी देखा है, लेकिन आज बदलते हुए भारत के अंदर, इस वंदे मातरम के अंदर हम एक नया भारत देख रहे हैं। अभी मुझे एक मित्र मिले, दुबई से आए हैं, मंच पर है क्या यहाँ पर, वो बाहर मिले मुझे, मैंने भी उनको कहा, मैं कहा वो भारत भी था जब लोग दुबई, अबू धाबी, साउथ के अंदर, ये सऊदी अरब के अंदर सर्विस करने जाया करते थे, उनके जेब की तलाशी लिया जाती थी। कहीं इनकी जेबों के अंदर हिंदू जागरण की या स्वदेशी की कोई ऐसी बात तो नहीं है, हनुमान चालीसा तो नहीं है, देवी देवताओं के चित्र तो नहीं है, सारे एयरपोर्ट पे निकलवा लिए जाते थे। लेकिन ये बदलते हुए भारत के अंदर आज हमें हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर 500 वर्ष लगे राम मंदिर बनाने के अंदर, और अपने लोगों से ही विरोध सहन करना पड़ा। लेकिन इस बदलते हुए भारत में जहां पर हमें चित्र ले आने पे मना किया जाता था, आज अबू धाबी में भी राम मंदिर बनकर खड़ा हो गया। ये बदलता हुआ भारत है। अभी मेरा सम्मान ये कपड़े से किया गया, इसके अंदर तिरंगा है। हमने इस तिरंगे को कश्मीर के अंदर भी देखा कि भारत
कि सम्मानित लोगों को कश्मीर के अंदर तिरंगा फहराने के लिए मना किया जाता था। और जब से धारा 370 हटी हुई है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, लोगों ने कहा था कि धारा 370 हट जाएगी तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि जिस लाल चौक पर ये कांग्रेस और कांग्रेस के दलाल लोग तिरंगा लिटा कर बिछाकर उस पर गौ माता की हत्या किया करते थे, आज पूरा का पूरा तिरंगा में होकर दिखाई देता है। और यही नहीं है जो पहले कह रहा था, जो लोग कहते थे तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, वही फारूक अब्दुल्ला अपने घर के नीचे 26 जनवरी को जनगण मन गाते हुए देखा गया था। तो आज जिस प्रकार से पुनः सभी चीजों का जागरण होता है, स्वदेशी का जागरण है, वंदे मातरम का जागरण है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, बदलता हुआ भारत, लोगों ने इसको सीमाओं में, जल विवाद में, भाषाओं में बांटने की कोशिश की। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक भारत नहीं, वसुधैव कुटुंब में पूरे विश्व के अंदर देश का झंडा फहरा रहा है। और आज इस मंच के माध्यम से हमें बड़ी बड़ी यहाँ पे मंचन देखने के लिए मिलेगा, उससे सबका मन प्रफुल्लित भी होगा और कहीं ना कहीं हमें देश को आने वाले समय में दिशा भी मिलेगी। बोलो जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम श्री कश्मीरी लाल जी को यहाँ आग्रह और निवेदन करते हैं कि वो आएं और अपना उद्बोधन प्रकट करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय तब तक नहीं होगी जब दोनों हाथ उठा करके हम नहीं बोलेंगे भारत माता की। और वो तब होगा कि जब देश के अंदर स्वदेशी का व्यवहार होगा, विचार होगा। इसलिए मैं बोलूँगा जय स्वदेशी, आप बोलेंगे जय जय स्वदेशी। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। और स्वदेशी तब होगा जब घर में, व्यवहार में, खरीदते समय हम स्वदेशी को प्राथमिकता देंगे। तो मैं बोलूँगा जब बाजार जाएंगे तो आप लोगों के सामान स्वदेशी, जब बाजार जाएंगे। देखो अब लोगों ने हाथ पूरे नहीं उठाए इसमें से। जब बाजार जाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। आपको बहुत खुशी होगी कि मैं जब खड़ा हुआ तो सतीश जी ने मेरे कान में कहा कि छोटा बोलना, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं तो उनके लिए समय बचे। तो आप सबको सतीश जी का धन्यवाद देना चाहिए, नहीं तो मेरी कैसेट शुरू हो जाए तो आधा घंटा से पहले ख़त्म होती नहीं है। तो मैं 5-7 मिनट में ख़त्म करूंगा। साथियों, आज बड़ा सौभाग्य है और हम सबको एक बार तालियां, अभी नहीं, जब मैं बोल लूँगा तब तालियां बजा करके मुकेश गुप्ता जी का, उनकी टीम का धन्यवाद करना चाहिए कि हमको आज़ादी के उस गाने को, उस तराने को याद करा दिया, बताया अभी विजेंद्र गुप्ता जी ने कि किस प्रकार से 1875 के अंदर ये गीत लिखा गया। दुष्यंत गौतम जी ने हमको याद कराया कि किस प्रकार से ये देश की एक आवाज़ बन गया। अनिल शर्मा जी चले गए, शायद वो आपको याद कराते कि कैसे। अच्छा, अब आप जब बोलो ना तो ये जरूर बोल देना कि ये पहले गीत था, लेकिन जो जय घोष हम लगाते हैं वंदे मातरम वंदे मातरम, ये 1905 में शुरू हुआ। और कलकत्ता के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा था म्यूनिसिपैलिटी हॉल के अंदर। उसमें से कोई किसी ने निर्धारित नहीं किया था, अचानक आप जैसा कोई बीच में व्यक्ति बैठा था तो उसने पहले गीत के नाते ही बोलते थे।
पूरा गीत बोलते थे, अंतरा जो है सब चारों बोलते थे। बाद में जो बताया कि एक अंतरा, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था, भारतीय लोग उनके पास रिक्वेस्ट करने गए कि आप हमारे प्रांत को, उन्होंने कहा अरे यार क्यों मना कर रहे हो, अरे मना करने का फायदा क्या होगा, राज हमारा है, साम्राज्य हमारा है, सूर्य कभी हमारे राज से ढलता नहीं है, अरे हम चाहेंगे जो चाहेंगे वो करेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल इज ए सेटल्ड फैक्ट। हमारे हरियाणा में बोलते हैं, किसी ने कहा कि चौधरी साहब हुक्का ना पियो, बोले अपना हुक्का अपनी मरोड़, पिया तो पिया नहीं तो दिया तोड़। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि ये तो हमारा राज्य है, अब तोड़ें क्या छोड़ें या छोटा करें। लाल बाल पाल ने कहा कि नहीं, हम इसका विरोध करेंगे। अरे बोले जो विरोध करेगा उसका गला घोंटेंगे। और अगर आप ध्यान रखना, से तोपों से आपको मुकाबला करना पड़ेगा, चाहे खरबूजा छुरी के ऊपर गिरे या छुरी खरबूजे के ऊपर गिरे, नुकसान तो हम चलाएंगे। हमारे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम स्वदेशी है। हम लोगों को कहेंगे इनका सामान मत खरीदो। आप व्यापारी लोग हो, आप क्या करोगे? उसने कहा ऐसा हो सकता है कि लोग तुम्हारे कहने पर, उस दिन से साथियों लोगों ने कहा कि स्वदेशी सामान नहीं खरीदना। और जब स्वदेशी सामान नहीं खरीदना ये कहा तो ये बात कोई छोटी नहीं थी। नाई जब किसी के हजामत करता था तो उसकी कमीज को उठा के पीछे देखता था कि मेड इन इंग्लैंड तो नहीं है। अगर एक जगह उसने हजामत के लिए ब्रश चला भी दिया है, जैसे ही देखता था कि मेड इन इंग्लैंड है तो कपड़ा खींच लेता था, मैं आपकी शेव नहीं बनाऊंगा, हजामत नहीं बनाऊंगा, आपने विदेशी कपड़ा पहन रखा है। साथियों उन दिनों मंदिर के अंदर पुजारी अगर व्हाइट रंग का प्रसाद होता था तो ये चीनी बनाता था, और जो चीनी थी वो अंग्रेजी कंपनियां मलेशिया से बनाती थी। भारत में चीनी नहीं बनती थी, गुड़ बनता था। तो पुजारी जो है वो प्रसाद मंदिर में चढ़ाता नहीं था। साथियों एक छोटा सा बच्चा सुशील डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब इस टीका लगाने से मेरा बुखार ठीक हो जाएगा? अरे बोले बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोले लगाओ, पर एक मिनट रुका, ये स्वदेशी है या विदेशी है? बोले बेटा हमारे यहाँ वैक्सीन अभी स्वदेशी नहीं बनती है, विदेशी है। तो बच्चे ने वो सुई खींच करके परे फेंक दी। मैं मर जाऊंगा लेकिन विदेशी चीज का सामान का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये वंदे मातरम की ताकत थी, ये स्वदेशी की ताकत थी। साथियों आज भी एक शासक बैठा है, वो बाहर के देश में बैठा है, वो बोला है कि आपका सामान हम खत्म करा देंगे, इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, आपका कोई अर्थव्यवस्था बेकार की है, और हम चाहेंगे तो 50% इस पे टैरिफ लगाएंगे, हम चाहेंगे 200% लगाएंगे। किसी ने पीछे बोला 500% लगाएं, उन्हें कहा हाँ 500% लगाएंगे। उसको अहंकार है कि जैसे वेनेजुएला को उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके लाया, भारत को भी वो बंदी बना लेगा। आज संकल्प करना है कि अगर हमने स्वदेशी सामान इस्तेमाल किया, आज स्वदेशी नौजवानों ने बनाना शुरू किया, तो उसके जैसे वंदे मातरम के बोलने से, स्वदेशी के बोलने से 1905 से आंदोलन शुरू हुआ और 1911 के अंदर वही अंग्रेज विभाजन को रद्द करता है, क्षमा मांगता है, दिल्ली में दरबार लगा करके और कहता है विभाजन रद्द किया है। वो भी अपना कान पकड़ करके भारत से कहेगा कि भारत के लोगों से टक्कर नहीं लेना चाहिए, इनके पास ऐसा मिट्टी का बना हो चाहे स्टील का बना हो पॉट स्वदेशी होना चाहिए। नौजवान कहता है पॉट तो स्वदेशी होना चाहिए, रोबोट भी स्वदेशी होना चाहिए। पहले हम बोलते थे संकल्प लेके जाएंगे, और हम सोचते हैं कि आज की शाम जब 1905 के वर्णन किया जाता है, जैसे कि उसके बाद भारत की दिशा दशा सब बदल गई, दिल्ली की भी दशा और दिशा बदल जाएगी। भारत माता की जय। जय स्वदेश।
बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत अच्छी बात अभी हम लोगों ने सुनी। हम सब गर्व के साथ कहेंगे कि जी हाँ, हम स्वदेशी को अपनाएंगे, हमारी आन बान और शान स्वदेशी होगी। ये संकल्प लेने की आज ये संध्या है जहां हम इस बात का संकल्प लेते हैं कि हम स्वदेशी को अपने दिल से अपनाकर और सभी जितने भी हमारी भावनाएं स्वदेशी होंगी, हमारे विचार स्वदेशी होंगे, हमारे जितने भी हम कार्य करेंगे उसमें उस मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए। यह स्वदेशी होने का हमें परिचय देता है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हमारे सभी जितने भी गणमान्य अतिथि बैठे हुए हैं, मंचासीन बैठे हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि अब वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम आगे के कार्यक्रम आपको दिखा सकें, आपको बता सकें। अभी ऐसा है कि ये कार्यक्रम जो है प्रमुख भाग अभी शुरू होने वाला है। देशभक्ति के गीतों का और देश के अलग अलग क्षेत्र की संस्कृतियों का यहाँ मंचन होगा। कार्यक्रम बहुत सुंदर और व्यवस्थित आयोजन किया गया है। 80-85 मिनट का यह आयोजन है, इसलिए घड़ी के देखकर बाकी जल्दी नहीं करना सबने। और कार्यक्रम का वो वैसे रहेगा, अंत तक आप लोगों को उठने नहीं देगा कार्यक्रम, लेकिन तो भी उसी हिसाब से जो है हम तैयारी रखें। और अभी तुरंत यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, इनका कार्यक्रम का आनंद लें और स्वदेशी और देशभक्ति के उसमें अपने आप को सराबोर करें। ये था एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें भारत के अनेक रंगों को अभी आपने देखा। अभी आपने देखा एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज का ये रंगारंग प्रस्तुति करी थी, जिसकी निर्देशक थी रेखा मेहरा जी, जो कि खुद कथक की नृत्यांगना हैं। साथ में नृत्य संयोजन एवं समन्वय के श्री अभिषेक जी ने किया। लाइट्स को श्री ऋषभ श्रीवास्तव जी ने संचालन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस रंगारंग कार्यक्रम का इतना आनंद उठाया। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जितने भी यहाँ पर अतिथिगण आए थे, हमने उन्हें अपना कीमती समय देकर उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सर धन्यवाद। प्रस्ताव कौन करेंगे? मनोज जी। अच्छा, आइए धन्यवाद। प्रस्ताव के लिए मैं मनोज जी को यहाँ बुलाती हूँ कि वो आए और सभी कलाकारों और अतिथिगणों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करें। एक बार ये सब इतनी बढ़िया प्रस्तुति हमारी मंच से हुई है, हम सब एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत तो करें, इनका हौसला अफजाई करें। जोरदार तालियां कलाकारों के लिए। देखो इतनी कपकपाती सर्दी के अंदर हमारे अंदर गर्मी पैदा कर दी। कितना जोशीला कार्यक्रम था आज इस मंच पर जो इन्होंने हमें प्रस्तुति की है, तो हम सब लोग जोरदार तालियों के साथ इनका धन्यवाद करें। और एक ऐसा गीत जो इस भारत की धड़कन है और हमारी आत्मा, उसकी 150वीं वर्षगांठ पर ये जो कार्यक्रम आज हुआ, जिसका थीम था एक शाम स्वदेशी के नाम। ये जो एक शाम है स्वदेशी के नाम, ये एक शाम नहीं, हमारा पूरा जीवन हर एक मिनट स्वदेशी के नाम रहना चाहिए। क्योंकि हमने जैसे कहा ये एक श्रेष्ठ भारत, ये एक श्रेष्ठ नहीं, ये विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत है। हमारा देश विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत है। और हम सब लोग जानते हैं कि हमने संकल्प लिया है कि 2047 तक हम अपने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो उसका एक रास्ता स्वदेशी भी है। तो मैं खास तौर से आज जो अतिथिगण यहाँ पर आए और आप सबने पूरे समय रहकर इस कार्यक्रम का अवलोकन किया, और आलोक गुप्ता जी खास तौर से जो ग्राफिक एड के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें ये स्थान उपलब्ध कराया, मैं दिल की गहराई से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। भारत माता की जय।